Good afternoon, all. Welcome to today's Cancer Healing Journey Talks. Myself, Annie Jose from Community Outreach Team of Zenonco.io and Love Heals Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. Firstly, I would like to introduce today's speaker, Anil Patil sir. So he is a colorectal cancer survivor. थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे. आप शुरू कर सकते हैं. नमस्ते. मेरा नाम अनिल पाटिल है. नासिक से रहता हूँ मैं. महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र से. तो 2002 में मेरे को रेक्टम कैंसर डिटेक्ट हुआ था. 2002 में. तो उस टाइम मैं इंटीरियर में रहता था. छोटे से गांव में रहता था, खेड़े गांव में. हाँ, इंटीरियर में. तो उस टाइम मेरे को ऐसे जो अपना ये रहता है, रेक्टम जो रहता है, उधर से जब मैं बाथरूम में जाता था तो ऐसा खून निकलता था. खून निकलने लगा धीरे धीरे ऐसा करके. तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया. उधर ही धुलिया करके हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्लेस है, उधर गया मैं. तो डॉक्टर बोले ये फिशर है बोले तुम्हारा. ऐसा फिशर बोल के उन्होंने 15 दिन का मेरे को ट्रीटमेंट दिया. वो लिया तो भी फिर मेरे को वो जो खून बहता था वो कम नहीं हुआ, निकलता ही था जब मैं बाथरूम को जाता था जब. तो फिर मैं नासिक, जब जो अभी मैं रह रहा हूँ नासिक में, वहां आया फिर मैं. और नासिक को डॉक्टर एक गैस्ट्रो सर्जन है रमेश पाटिल करके, फिर उनको मैंने दिखाया. तो उन्होंने कोलिनोस्कोपी किया मेरा. ये ऐसा ही चलेगा ना बराबर मैडम? ऐसे हाँ. तो हाँ. तो कोलिनोस्कोपी किया. फिर उसमें डिटेक्ट हुआ कि उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा फिशर वगैरह नहीं है, तो ये तुम्हारा रेक्टम में ऐसा ये छोटी सी एक कैंसर की गांठ है ऐसा करके. तो फिर सब मेरा शादी को खाली 3 साल हुआ था, जब 3-4 साल ज्यादा से. और मेरा जो बच्चा है वो 2 ही महीने का था, 2 months, जब ये मेरे को डिटेक्ट हुआ था. तो फिर घर में जो सब लोग है फैमिली के पूरे, मेरे वाइफ, मेरे माता पिता, भाई, सब ये सब रिलेटिव जो है वो फिर चिंता करने लगे कि अभी क्या होगा इसका ऐसा करके. क्योंकि कैंसर बोले तो समाज में उसके बारे में ऐसा एक भ्रम है कि कैंसर हुआ तो आदमी जिंदा नहीं रहता है ऐसा करके. तो सब घबर गए. फिर और डॉक्टर रमेश पाटिल ने एक ऐसे सिमिलर पेशेंट जो उनके ऑब्जर्वेशन में था, वो डॉक्टर ही था नासिक में. अच्छा डॉक्टर MS डॉक्टर था, डॉक्टर कवड़े पाटिल करके. तो उनका 2 महीने पहले मेरे से पहले डिटेक्ट हुआ था. खुद डॉक्टर थे उनका. तो फिर बोले तुम ऐसा करो, इनको लेके जाओ. क्योंकि मेरे को रमेश पाटिल जो डॉक्टर है उन्होंने मेरे को नहीं बोला कुछ, मेरे को बाहर बैठा दिया. और मेरे जो भाई वगैरह रिलेटिव थे उनको अंदर लेके उनको सब बोला उन्होंने कि इनको क्या क्या बीमारी है ऐसा करके. फिर उन्होंने उनको बोला कि फिर ये बोले उनको कभी बोला तो घबर जाएंगे, यानी मैं खुद घबर जाऊंगा कि कैंसर बोला तो ये क्या होगा इसका ऐसा करके. तो फिर उन्होंने मेरे को कुछ बोला नहीं उधर. फिर वो डॉक्टर कवड़े पाटिल के यहाँ लेके गए मेरे को, उनका इंटरव्यू लेने के लिए कि भाई उनसे बात करेंगे, फिर वो खुद ही बोलेंगे इनको ऐसा करके. तो फिर उधर गए. तो उधर जाने के बाद पहले वो अंदर गए, मेरे भाई वगैरह जो डॉक्टर थे गांव के मेरे साथ में, वो अंदर गए. वो डॉक्टर से बात किया. फिर वो डॉक्टर कवड़े पाटिल जो थे उन्होंने कोलोस्टोमी किया था 1-1.5 महीना पहले. तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसा उससे छिपा के तुम ये कुछ कर नहीं सकते हो बोले. तो उनको बोलना ही पड़ेगा तुम्हारे को कि ये क्या है सब. तो मेरा जो है वो मैं सब दिखाता हूँ उनको, बुलाओ तुम अंदर. फिर ये लोगों ने मेरे को अंदर बुलाया. फिर उनसे उन्होंने अंदर आने के बाद मेरे को बोला कि मराठी लोग हैं हम, तो मराठी में बोला हमारी लैंग्वेज में कि घबरने का नहीं, डरने का नहीं, मेरा भी तुम्हारे जैसा हुआ है ऐसा करके. तो जो ऐसा ये गांठ रहता है ऐसा वैसा, जब नया था मैं अपने को कुछ मालूम नहीं रहता क्या रहता है ये. फिर उन्होंने खुद का जो कोलोस्टोमी किया था
फिर उन्होंने डॉक्टर का नाम बोला मेरे को, लीलावती हॉस्पिटल जो है मुंबई में, उधर डॉक्टर जगन्नाथ करके है। तो जगन्नाथ सर जो है वो अच्छे है बोले, इसमें मास्टर है, तो उनके पास तुम सर्जरी मैंने किया है, तुम्हारे को भी इकोनॉमिकली परवड़ता होगा तो तुम उधर करो बोले। तो फिर उस उन्होंने मेरे को सब दिखा दिया कि कोलोस्टोमी क्या रहता है, जब तक तो मेरे को कुछ पता नहीं था। फिर मैंने सब देख लिया। फिर ये लोग मेरे जो साथ में जो रिश्तेदार थे वो डर गए कि ये अभी क्या क्या करेंगे क्या नहीं, ऐसा कि मेरी उम्र खाली 28 था जब, 28 इयर्स। तो फिर मैं उसके साथ सामने बोला कि ठीक है, अभी जो अपने साथ सामने जो भी संकट है तो उसको तो फेस करना ही है अपने को, भगवान ने जो दिया है उसको फेस करेंगे, वैसा कुछ ठीक है, जो इन्होंने किया है वैसा करेंगे अपन, ऐसा मैंने उनको बोला। फिर ठीक है बोले, फिर पिताजी को बोला। हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम लीलावती में जाके सर्जरी करवा सके ऐसा करके, क्योंकि लीलावती में खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। तो बाकी बोले चलो इधर नासिक में कर लेंगे, बाकी बोले धुलिया में करेंगे ऐसा करके। लेकिन मेरे जो पिताजी थे उन्होंने बोला कि नहीं, मैं भले मेरी खेती बेच दूंगा लेकिन मेरे बच्चे को जो अच्छा ट्रीटमेंट है वो देने का मेरा इरादा है। तो उन्होंने वैसा गांव तरफ जो हमारा खेत था वो बेचा, और वो पैसे लेके मेरे को ट्रीटमेंट उन्होंने बम्बई में दिया है, लीलावती में। ठीक। तो वही डॉक्टर के पास हम गए, उधर फिर सर्जरी किया। फिर कोलोस्टॉमी एकदम सक्सेसफुल हुआ उधर। लेकिन नया नया आदमी को ऐसा एक नया सा लगता है, सब सब चेंज हो जाता है उसमें, अपना जो सिस्टम रहता है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो नया नया मेरे को ऐसा एक अलग सा लग रहा था। पहले 1-2 महीने तो बहुत थोड़ा टेंशन में आ गया था मैं, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि चलो जो अभी है तो उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। तो चलो, बच्चा भी 2-3 महीने का था, तो चलो बीवी है बच्चा है उसके लिए अपन करेंगे, चलो फेस करेंगे जो है तो। आखिर तो भगवान के हाथ में ही होता है, अपन तो खाली उसको डिफाइन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, अपन जो अच्छा जीने का प्रयास करेंगे ऐसा करके। फिर उससे मेरा चालू हो गया फिर काम, धीरे धीरे मेरे को आदत सा हो गया फिर वो बैग लगाना। फिर डॉक्टर ने बम्बई से सब बोल दिया था, और जो हमारा जो मुंबई में ये है अपना इंडियन ऑस्टोमी एसोसिएशन जो है हमारा बम्बई का, उधर उन्होंने ट्रायल भी दिया कि कैसा करना है, उधर सब चीजें भी मिलता है। तो फिर इंडियन ऑस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उधर मैं गया, उधर से सब मटेरियल ले लिया। इसमें क्या होता है कि सुबह में अपने को अपना ये पानी 1 लीटर पानी जो रहता है वो पेट में छोड़ना पड़ता है सुबह, रोज की सुबह में। हाँ, उसको ये बोलते हैं एनिमा, एनिमा करते हैं उसमें, एनिमा छोड़ना, 1 लीटर पानी छोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसा नॉर्मली शांत बैठकर फिर वो अपना लैट्रिन का जो प्रोसेस है वो एक 45 मिनट 1 घंटे के अंदर सब पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद खाली खाना वगैरह खाने के टाइम को बैग लगता है मेरे को। बाकी मैं खाना समझो 11 बजे खा लिया मैंने, तो पूरे दिन भर और रात भर में बैग लगाता नहीं। अभी धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया उसमें का, कि ये अडॉप्ट कर लिया मैंने उसको कि चलो ये इसके साथ जिएंगे ऐसा करके। फिर बैग वगैरह मैं लगाना मैंने धीरे धीरे कम किया, बाद में तो फिर बंद ही कर दिया। खाली मैं सुबह के खाने के टाइम को बैग लगा के बैठता हूँ, क्योंकि वो अनकंट्रोल बेस होता है। कोलोस्टोमी में क्या होता है कि जो वाल होता है अपना सिस्टम में, जो वाल होता है वो निकल जाता है, वाल का निकाल लेते हो, तो फिर सिस्टम अनकंट्रोल हो जाता है। तो कभी कभी धोखा ना हो जाए खाने के टाइम, इसलिए मैं खाली बैग लगाता हूँ। बाकी उस खाने के बाद पानी वगैरह पी लिया, फिर लगता है कि अपने को समझता है कि अभी कुछ नहीं होगा। फिर उस टाइम से मैं सादे ऐसे घर में जो ऐसे बाजार में से अच्छे कॉटन के कपड़े लाता हूँ, उसके ऐसे छोटे छोटे पीस बना के तो खाली उधर लगा लेता हूँ मैं। और उसके बाद पूरा दूसरे दिन सुबह ही फिर टॉयलेट में जाता हूँ फिर, और वापस वो एनिमा करता हूँ। ऐसा फिर मेरा रूटीन बैठ गया।
नया नया मेरे को थोड़ा तकलीफ हुआ, क्योंकि एक्सेप्ट करने को मन नहीं करता था, कि एकदम अलग सा लगने लगा था इसलिए। लेकिन अभी 2002 और अभी 21 चालू है, तो 19-20 साल हो गए मेरे को। तो 20 साल में फिर मैं बहुत, हमारे महाराष्ट्र में इधर बहुत से लोगों का मेरे को जब मालूम गिरता था कि इसको ऐसा हुआ है, तो मैं, जब भी मेरे को मालूम गिरा तो मैं उस पेशेंट के पास खुद जाता हूँ और उनको मिलके उनको मैं बोलता हूँ कि ये, इसमें घबराने का कुछ नहीं है, इससे आदमी मरता नहीं है। और इसमें अभी 20 साल तो मेरे को खुद को हुए, देखो। और मेरे तरफ देख के लोगों को लगता भी नहीं कि मैं कोलोस्टोमी होल्डर हूँ, ऐसा। हॉस्पिटल में कभी गए तो डॉक्टर पूछते हैं पेशेंट कौन है, ऐसा। बाजू में जो मेरे साथ होते हैं उनको भी पूछते हैं पेशेंट कौन है, फिर बोलना पड़ता है मैं हूँ पेशेंट, ऐसा करके। इतना मैंने उसको इजीली ले लिया है अभी। और बहुत सारे सोशल काम में मैं एक्टिवेट रहता हूँ। मेरा जो काम है, धंधा पानी, वो बिजनेस भी मेरा करता हूँ। सब मेरा काम चल रहा है, और पहले से ज्यादा हुनर से ज्यादा एनर्जी से मैं काम करता हूँ अभी। और इसी मेरी अभी मानसिकता तैयार हो गई है। और जब से ये 2002 से अभी 2021 तक, पहले जितना काम करता था उससे ज्यादा काम मैं अभी करता हूँ। और लोगों में जाता हूँ, लोगों में बैठता हूँ। ऐसा ऐसा मेरे इसमें लाइफ में, मेरे दिन सुबह से रात तक जो अपना लाइफ रहता है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। उल्टा मैं ज्यादा लोगों में बैठता हूँ अभी, और खुशी से बात करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हैप्पी। मेरा दिन अच्छा कैसा जाएगा, और दूसरे दूसरे को कैसे अपन ज्यादा आनंदी कर सकते हैं, ऐसा सोचकर ही मैं मेरा काम करता हूँ। और अपने से कोई नाराज ना हो होए, ये सोचकर मैं मेरा काम करता हूँ। लेकिन अभी ये कोलोस्टोमी के बारे में मैं एक ही बताऊंगा कि कैंसर पेशेंट जो अभी ये देखेगा, कभी देख रहा होगा, तो इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी अपनी जैसे अभी तुम्हारी ये संस्था है, ऐसी संस्थाएं भी बहुत है जो अपने को उसमें हेल्प करती है, अलग अलग तरीके से अपने को मोटिवेट करती है। ऐसे बम्बई में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। अपन खाली उनके पास जाकर मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। ये शेयर करने की बात है। लोगों को संकोच लगता है कि ये शेयर कैसा करे, लोग क्या बोलेंगे मेरे को, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन मैं खुलेआम शेयर करता हूँ सबके सब तरफ कि मेरा ऐसा ऐसा कोलोस्टॉमी किया है मैंने, उसमें कोई संकोच नहीं है। तो क्या उसमें खाली अपना आदमी जैसा ही सब काम रहता है, उसमें खाली वो सुबह का जो है वो 1 घंटा देना पड़ता है लैट्रिन के लिए, जो एनिमा करते हैं उसके लिए। इतना चेंज हुआ है। बाकी ऐसा और अनकंट्रोल बेस जो रहता है वो 1-2 का इसमें है बस। बाकी कुछ भी, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी रहा खुद में, तो आदमी इसको डिफाइन करता है और उस पे विक्ट्री मिला सकता है। तो अभी तो मैं कुछ भी रहा तो बम्बई में जाता हूँ, नासिक में एक डॉक्टर है उनको मिलता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत कभी रहा कुछ तो, नहीं तो ज्यादा कभी लगा तो बम्बई में जाता, डॉक्टर जगन्नाथ सर जो है जिन्होंने सर्जरी किया है उनसे बात करता हूँ, और उससे मेरा समाधान हो जाता है। लेकिन मन में ऐसा रखता नहीं कि मेरे को कुछ हुआ है ऐसा। तो मैं सबको यही विनंती है मेरी कि ऐसा मन में मत रखो, कुछ अपना अपन इतर जो लोग हैं उनसे अलग है ऐसा समझना नहीं है, अपन उनसे अच्छे ऐसा समझकर अपन ने चलना चाहिए। तो अपने को कुछ धोखा होगा, इसका संबंध मेंटेलिटी से ज्यादा है। मेंटेलिटी खराब होने से लोग इसमें चले जाते हैं, इसमें ज्यादा से लोग खुद को ये करते हो, कोसते कि ये मैं अभी नहीं रहूंगा, ऐसा लगता है उनको। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपन ज्यादा दिन रहेंगे, पॉजिटिव माइंड रखना है और ये तरीके से काम करना है, तो फिर अच्छी तरह से चलेगा सब। अभी मेरे पास बोलने जैसा इतना ही था। आप कुछ पूछते होंगे तो पूछो उधर से। ओके, एक कैंसर की यात्रा में आप किन चीजों ने आपकी मदद की और आपको खुश किया? ये यात्रा में मेरा जो फैमिली है, खास करके मेरी जो बीबी है, सुवर्ण नाम है उसका, तो इतनी समझदार है वो कि आज अभी 20 साल हो गए मेरे को ये चेंज होने से। मेरे हर काम में वो हाथ बटाती है वो। मेरा बच्चा अभी 2 महीने का था, वो अभी इंजीनियरिंग के दूसरे साल को है।
बीई कर रहा है, वो अभी दूसरा ईयर चल रहा है उसका। तो बच्चा है, बीबी। सबसे ज्यादा मेरा जो फ्रेंड जैसा जो है वो मेरी बीबी है। फिर बाकी रिश्तेदार है, सोशल वर्कर है, जो तुम्हारे जैसी संस्थाएं है, फिर ये बम्बई के जो लोग हैं, ये लोग हैं, ये हमारे रिश्तेदार जैसे लगते हैं हमारे को। और इनसे ही ज्यादा हम खुश रहते हैं, इनके टच में रह के। क्या आपने उपचार के दौरान ये बात में जीवन शैली में कोई बदलाव किया है? अब मैंने जीवन शैली में बदलाव एक ही है मेरा, कि सब चीजें टाइम पे करना पड़ता है अभी। पहले जो था वो अपन अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से नहीं चलता है, उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ता है। फिर वो थोड़ा बहुत एडजस्ट उसमें करना पड़ता है। थोड़ा जर्नी वगैरह करने को मन नहीं करता ज्यादा, क्योंकि वो बैग लगा के जर्नी करना वगैरह ऐसा थोड़ा वो उसमें बदल होता है। बाहर जर्नी कम करता हूँ मैं, लेकिन तो भी करता हूँ। वो इसके बाद भी मैं बहुत सारे स्टेट घूम के आया हूँ, वैसा कुछ नहीं हूँ। खाली एक है बदल, एक है कि जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचता नहीं मैं अभी। पहले आदमी का एक रहता है कि आगे कैसा होगा, ये क्या होगा, आगे का ज्यादा सोच के अपन फ्यूचर का देखते हैं। लेकिन ये होने से मैंने एक कर लिया कि फ्यूचर का 30% ही सोचने का, और 70% जो है तो प्रेजेंट का सोचने का। ये बदलाव मैंने कर लिया। पहले वो अपोजिट था, 70% फ्यूचर 30% प्रेजेंट था। अभी 30% प्रेजेंट, 70% प्रेजेंट 30% फ्यूचर, ऐसा बदल कर लिया है मैंने। और ज्यादा से ज्यादा खुश रहना है, ये सोचकर जीना है बस। सो अभी आप ओस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक मेंबर है, तो ये सहायता समूह के महत्व के बारे में आप क्या सोचते हैं? सहायता समूह, हाँ, और अब अभी ओस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे हेल्प हाँ करते हैं हाँ लोगों का? हाँ, ये अभी इसमें एक बात ऐसी है कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो उसके मेंबर बने नहीं है अभी तक, जो मैंने देखा अभी। तो अभी ये जो ज्यादा संबंध मेरा अभी आ रहा है, क्योंकि हमारी एक मांग चल रही है, अष्टमी एसोसिएशन के जो भी मेंबर है उससे हमारा एक मांग उठाई है हमने, कि हमारे शरीर का, अभी ये देखो, मैं सीधा पूरी दुनिया से सवाल है कि अपन, आपको सवाल करता हूं मैं कि अपंग, हैंडीकैप किसको बोलते हो आप? ये हम्म, बोलो। जो लोग का हैंडीकैप तो किसी भी हो सकता है। मुझे लगता है जो किसी का माइंड में अगर वो अच्छा नहीं है, तो वो उसको हम हैंडीकैप नहीं बुलाना नहीं चाहिए। नहीं, फिजिकली हैंडीकैप बोल रहा हूँ मैं, फिजिकली। फिजिकली फिजिकली है, हैंडीकैप किसको बोलते हैं? अगर कोई व्हील चेयर में है या हाँ, राइट राइट हाँ। राइट। यानी मेरा कहने का यही मतलब है कि जिस आदमी का शरीर का कुछ पार्ट जो मिसिंग हुआ है, जो भगवान ने जो बॉडी बनाया है उसमें का एक भी पार्ट थोड़ा मिस हो गया, तो वो आदमी को काम करने को थोड़ा तकलीफ होता है, हम्म। नेचुरल आदमी से, बराबर। तो उसी को अपन हैंडीकैप की श्रेणी में डालते हैं अपन। यानी समझो एका देखा हाथ लंगड़ा है, पाव नहीं है, पाव टूट गया, कुछ एका देखा टूट गया, कुछ ऐसा पार्ट एखादा ऐसा। तो शरीर का कोई भी पार्ट कभी नहीं रहा, एक हाथ दूसरा कम हो गया, तो उसको हैंडीकैप की श्रेणी में अपन डालते हैं, उसको हैंडीकैप समझते हैं अपन। तो हमारे अष्टमी एसोसिएशन की अभी एक सब मिलकर हम एक मांग कर रहे हैं कि हमारे को हैंडीकैप का दर्जा मिले। क्योंकि जो दूसरे 4-5 देश ऐसे है, जो इंग्लैंड है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इसमें कोलोस्टॉमी होल्डर जो भी लोग हैं, पेशेंट है, उनको हैंडीकैप का दर्जा दिया हुआ है। हम्म। लेकिन भारत में अभी तक दिया नहीं है। तो हम अभी उस मिशन पे लगे हैं सब लोग, ऑस्टोमी एसोसिएशन के माध्यम से उनके लेटर वगैरह देकर, सब पॉलिटिकल लीडर, जो सर्विस में जो लोग रहते हैं डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग, उनसे मिलकर हमारी ये मांग चल रही है कि हमारे को
हैंडीकैप का दर्जा मिले, तो उसमें हम अष्टमी एसोसिएशन जो है हमारा, वो उसके साथ हम ये काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे भी ये मांग है, आपकी जो संस्था है वो भी इसमें जुड़े, और प्राइमरी यानी सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमारे को हैंडीकैप के दर्जा मिलकर हमारे को हैंडीकैप घोषित किया जाए, और वैसा लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से हमारे को मिले। तो ये जो सेवाभावी संस्था है जो भी होगी, हमारी तो अष्टमी तो काम ही कर रहे हैं हम सब, हम तो उसके खुद मेंबर है, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं जो हमारे जैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप और दूसरे कोई अच्छी संस्था होंगे, सब मिलकर हमारे तरफ ध्यान दो और हमारे को हैंडीकैप का दर्जा मिलवाने में हमारी ताकत बढ़ाओ। ठीक है सर। सो अगर आपको अपनी यात्रा को एक वाक्य में आई मीन कमेंट करना है तो वो क्या होगा? क्या 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 मैं फिर से पूछो। ओके, अगर आपको अपनी यात्रा के बारे में एक वाक्य में कमेंट करना है तो वो क्या हाँ होगा? वो हाँ हाँ, वाक्य क्या होगा? अब मैं एक ही बोलूंगा, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। हम्म, आदमी की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ये व्रत मन में रखकर काम करो, भगवान अपना सब सीधा ठीक से चलाता है, और हर आदमी ने ये सोचकर ही काम करना चाहिए, और हमारे जैसे न तो वही सोचना चाहिए, और मन में उम्मीद रखकर जीना चाहिए। ये ऐसा नाम सुनकर कैंसर है, घबर जाना है, और वो घबरने में ही उसने वो सब उसके डर से ही मर जाना है, ऐसा नहीं करना है। अपने को लड़ना है। ये यही बोलूंगा मैं तो सबको। थैंक यू अनिल जी, वो आपका वैल्यूबल टाइम के लिए। आई एम श्योर दिस सेशन रियली मोटिवेट्स पीपल आउट देयर हु हैव ट्रैवल्ड और बीन ट्रैवलिंग थ्रू कैंसर. So it was lovely having you here today. Once again, thank you so much. थैंक यू मैडम।